अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। हर एक क्वेश्चन की मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बतलाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:5 तथा बी अनुपाते सी बराबर 3:4 है तो ए अनुपाते सी की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपको ए अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए अनुपाते बी बराबर, बहुत आसान है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये दे रखा है। और यहाँ पर बी अनुपाते सी जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 3:4। अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक शानदार तरीका बतलाता हूँ, इसको कहते हैं प्लॉटिंग मेथड। देखिए आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनना। आपको जो है ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखना होगा। लिख लिया? ए अनुपाते बी की वैल्यू क्या है 2:5, इस तरीके से लिख लीजिए। ओके, बी अनुपाते सी की वैल्यू क्या है 3:4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3:4। ओके, अब इसको कहते हैं प्लॉटिंग मेथड। देखिए इस 5 के बराबर में कुछ नहीं है तो 5 ही यहाँ पर लिखना होगा, इस 3 के बराबर में कुछ नहीं है, आपको 3 ही यहाँ पर लिखना होगा। बहुत आसान है। इसके बाद में मैं आपको जिग जैग तरीका भी बतलाऊँगा। देखिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 5 तिया 15, ओके, 5 चौक 20। आपको क्या निकालना है, ए अनुपाते सी निकालना है आपको। तो क्या दे रखा है 6 और 20, तो ये कट रहा है। देखिए 2 से 2 तिया 6 और 2 धाई 20, तो आपका जो आंसर आया वो आया 3:10। अब बतलाइए इस क्वेश्चन में क्या था। देखिए आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से निपटा देते हैं। चलिए अब जो है हम इसका जिगजैग मेथड भी समझ लेते हैं। देखिए हर एक चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब जिगजैग तरीका क्या है, अब जिगजैग तरीका क्या है, इससे भी आसान है। देखिए आपको लिखना होगा 2:5 इस तरीके से, ओके, 3:4 जो भी आपको दे रखा है। अब यहाँ पर पहले तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से, बस यही करना है। 2 तिया 6, ओके, 3 पंजे 15, ये बहुत आसान है। 5 चौक 20, ये ए है, ये बी और ये सी, तो ए अनुपाते सी चाहिए आपको। तो ओके, तो देखिए 2 तिया 6 और 2 से काटोगे यहाँ पर 10 आएगा, तो 3:10 जो है आपका 10 राइट आंसर आ गया। अब बतलाइए इससे आसान क्या होगा, तो ये मैंने आपको बतला दिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को राइट से लेफ्ट जो है सोल्व करना होता है, ना कि लेफ्ट से राइट। ओके, शुरू करते हैं। क्या दे रखा है देखिए आपको दे रखा है √16। अब ये बताइए √16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। अब √16 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, ठीक है, तो 221 + 4 कितना होता है 225। 225 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का होता है, तो 15 और 10 कितना हो गया आपका 25, तो √25 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। यहाँ पर इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल राइट जाता है। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करना शुरू कर दो, आपका जो है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए इसको करने से पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो हर एक चीज़ जो है समझ आ जाएगी। देखिए किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, वो 100% होता है। जब तक आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता तब तक 100% होता है। अगर आप किसी चीज़ को 10% की वृद्धि पर बेच रहे हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उस वस्तु को 110% पर बेच रहे हो। अगर 10% की कमी पर बेच रहे हो, घाटे में बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस वस्तु को जो है 90% पर बेच रहे होंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब क्वेश्चन जो है कुछ नहीं रहा। देखिए
जब आप उस वस्तु को 2332 रुपये में बेचते हो तो आपको 12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, हानि हो रही है। इसका मतलब आपने उस वस्तु को जो है 88% पर बेच दिया, ओके। लेकिन एक्चुअल में कितने में बेचा है, 2332 रुपये में उसको बेच दिया। 1% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकालेंगे। 1% की वैल्यू जो होगी, देखिए 2 3 3 2 और यहाँ पर 88 लिखेंगे, ओके सही है। चलिए काटिए, किससे कटेगा ये, 11 से। 11 अट्ठे 88, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, बचा 1, 11 के 11, बचा कितना 2, 11 दूनी 22, किससे कटेगा 2 से, 2 चौक 8, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 1 2 0, 2 सका 12, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काट दो, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 26.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 100%, क्योंकि 100% जो है किसी वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा 2650। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही जाता है, आपका ऑप्शन जो है 2650 ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या था। इस तरीके से जो है हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निपटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 225 अनुपात 144 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए आपसे वर्गमूलानुपात पूछा है, यहाँ पर आपको दे रखा है 225, ओके, और यहाँ पर आगे दे रखा है आपको 144, ये दे रखा है। वर्गमूलानुपात ज्ञात करना तो यहाँ पर जो है आपको स्क्वायर रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। 225 किसका होता है, 15 का होता है, ठीक है। और यहाँ पर 144 किसका होता है, 12 का होता है। यही आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन आपका जो है कौन सा सही जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इस तरीके से आप वर्गमूलानुपात ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। शानदार ट्रिक बतलाऊंगा, आसानी से कर लेंगे। किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एक्चुअल में कितने पीपल हैं उस गांव के अंदर, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए बहुत आसान है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है आप समझ लीजिएगा। देखिए जब तक आपको किसी गांव की जनसंख्या नहीं पता है, वो जो जनसंख्या होगी वो 100% होगी। कितनी होगी, 100%, ठीक है। आपकी जो जनसंख्या है वो 5% घट जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जनसंख्या जो है वो 95% रह जाती है, ओके। ये आगे कहता है अगर आपकी जनसंख्या 3000 बढ़ जाए, कितनी, 3000 बढ़ जाती तो 10% की वृद्धि हो जाती जनसंख्या में। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो है ये 110% हो जाती जनसंख्या, ओके। एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है। ये तो सभी को समझ आ गया होगा। एक्चुअल में कितनी वृद्धि हुई है, 3000 की, ठीक है। तो आपको तो 100% की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3000, ओके, 3000 डिवाइड बाई 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर कितना आया आपका 200 आ गया, ठीक। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% मतलब 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो देखिए 100 से यहाँ पर भी गुणा होगी, यहाँ पर भी होगी, तो कितना आ जाएगा 20000 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। उस गांव की जो जनसंख्या होगी वो 20000 होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट जाता है। बतलाइए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया ये वाला तो सब कुछ कर लोगे। याद रखना क्रय मूल्य भी 100% होता है जब तक आपको नहीं पता है, और जनसंख्या भी आपकी 100% होती है। कुछ भी आपका 100% होता है जब तक आपको नहीं पता, ओके, ये समझ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या कहता है। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त नंबर का औसत जो है 50 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 नंबर की भूल से 84 पढ़ लिया गया था, सही औसत क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको एक शानदार तरीका बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसा करते हैं, चुटकी में कर लोगे। देखिए यहाँ पर आपको एवरेज क्या दे रखा है, आपको जो एवरेज दे रखा है वो आपको 50 दे रखा है। अब बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं यहाँ पर आपको शानदार तरीका जो है बतला देता हूँ। देखिए जो एक्चुअल में नंबर था वो 48 था, लेकिन बच्चे की गलती से उसको 84 पढ़ लिया गया। कितना, 84,
ये बतलाओ अगर नंबर में बढ़ोतरी होती है तो एवरेज भी बढ़ता है, ये तो बात सही है। तो इसका मतलब जो बड़ा एवरेज है वो घटाना पड़ेगा, तब आपका बिल्कुल सही एवरेज निकल कर आ जाएगा। लेकिन कैसे निकालें, जो एवरेज बड़ा है वो कितना है? चलिए देखिए, अगर आप 84 में से 48 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 की वजह से हुआ है ये, 36 की वजह से ये ज़्यादा हुआ है, कम करना है हमको। तो देखिए कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी हैं, तो 5 से जो है इसको डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा जो बड़ा हुआ है। 5 सत्ते 35, ओके, बचा कितना? 1.5 दूनी 10, इस तरीके से। अब ये एवरेज जो है बड़ा हुआ है, इसको इसमें से घटा लो, तो 50 में से जब आप घटाओगे 7.2 को तो कितना आ जाएगा? 42.8 जो है आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, कम नंबर को अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, कम नंबर को अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो जो भी एवरेज निकल कर आएगा उसको घटाना होगा इसमें से। अगर ज़्यादा नंबर को कम पढ़ोगे तो जो भी एवरेज निकल कर आएगा उसको जोड़ना होगा इस वाले एवरेज में। बस ये है इसका शानदार सा एक ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आरआरबी जेईई 2018 में पूछा गया, जबरदस्त क्वेश्चन है। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिला देना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब देखिए, एक तरफ जो है आपको मिल्क लिखना होगा और एक तरफ बोतल लिखना होगा। इनका रेशियो कितना दे रखा है? 3:7, ओके, ये दे रखा है। टोटल रेशियो कितना हो गया? 10 हो गया। एक्चुअल में कितने लीटर है? 60 लीटर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी? 6 आ गई। चलिए मिल्क कितना है? 6 या 18 लीटर तो आपका मिल्क है। 7 छंग 42 लीटर आपका क्या है? पानी है। अब आपको एक नया रेशियो बनाना है, 2:5। देखिए आपको सिर्फ पानी ऐड करना है, ना कि मिल्क। इसका मतलब ये हुआ इसके रेशियो में या इसके लीटर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी होगा इसमें होगा। अब कैसा बनाएंगे, ध्यान सुनना। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 18 होगी। तो 2 रेशियो की वैल्यू भी कितनी होगी? 18 होगी। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ 2 बराबर किसके हुआ? 18 के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 2 निम 18, ओके। क्योंकि देखिए 2 निम 18, 5 निम 45, ओके, यहाँ से आया 45 लीटर। यहाँ पर कितना ऐड करूँ क्या 45 हो जाए? तो यहाँ पर जो है 3 लीटर ऐड कर दूंगा तो 45 हो जाएगा। तो देखिए 18 लीटर नया रेशियो तभी तो आएगा, और यहाँ पर जो है 45 हो गया ये, ओके। इसको काटोगे 9 से, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, देखिए आ गया रेशियो। तो इस तरीके से कर लेते हैं। बतलाइए इस क्वेश्चन में क्या